तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर से लिफ्ट फंसने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। यहां सोवियर ग्रीन आर्क सोसाइटी की लिफ्ट अचानक से 22वें फ्लोर पर रुक गई थी। उसमें छोटा बच्चा सहित एक परिवार मौजूद था। दर्शन ग्रेटर नोएडा में वेस्ट में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसमें लिफ्ट में बंद छोटे बच्चा लगातार रोता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सोवियर ग्रीन आर्क सोसाइटी का है, जहाँ एक टावर में 22वें फ्लोर पर लिफ्ट में एक परिवार फंस गया था। अचानक झटके के साथ लिफ्ट रुक गई। इसके बाद लिफ्ट में मौजूद बच्चे और परिवार वाले घबराने लगे। इस दौरान छोटे से बच्चे का रो रोकर बुरा हाल हो गया। बताया जा रहा है कि लिफ्ट करीब 10 मिनट तक रुकी रही। इस दौरान लिफ्ट में मौजूद लोग काफी घबरा गए। हालांकि कुछ देर बाद लिफ्ट को चालू कर दिया गया, लेकिन इसके बाद लिफ्ट में मौजूद परिवार वालों ने इस पूरे मामले को लेकर सोसाइटी के ग्रुप में और कई लोगों से शिकायत की है और इसके बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों ने इस वीडियो को वायरल कर दिया है। तो थाना कुतुबशेर क्षेत्र के अंतर्गत खालसा पब्लिक स्कूल के छात्रों के दो पक्षों में आपसी कहासुनी के चलते मारपीट हो गई है, जिसमें छात्रों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट की घटना में दो बच्चों को गंभीर चोटें आई। आनन फानन में सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों और थाना कुतुबशेर पुलिस ने दोनों घायल छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मारपीट की घटना को लेकर सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि थाना कुतुबशेर के अंतर्गत एक ही समुदाय के दो पक्षों के छात्रों के बीच मारपीट हुई। मारपीट की घटना किस बात को लेकर हुई थी, अभी उसकी पूछताछ चल रही है। मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। जो इसमें संलिप्त हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। मेरा बच्चा खालसा स्कूल में पढ़ता है, अम्बल रोड वाली ब्रांच में। तो मेरे उसकी छुट्टी 11:30 बजे हो जाती है, तो उसको 11:45 बज गए। तो मैंने कॉल किया तो स्कूल में किसी ने उठाया नहीं। तो उसके मामा की दुकान है स्कूल के पास में ही। उसके मामा का मेरे पास फ़ोन आया कि इसको चोट लग गई है, किसी ने इसको मारा है, भाग के हमारे पास दुकान पर आया। तो फिर उसको वो ले के आ रहे थे, देखा है उसके हाथ में चाकू मारा हुआ है। उसने ऐसे मारा तो हाथ आगे गया, उसके हाथ पे लग गया। उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी हाँ, 4 तारीख को करीब अभी 1 घंटे पहले 12 साढ़े 12 कह रहा हूँ, ये कुतुबशेर थाना क्षेत्र अंतर्गत मिगलानी बिल्डिंग है, वहीं खालसा स्कूल। उसी में दो पक्षों में, एक ही समुदाय के दो पक्षों में जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं में किसी बात को लेकर, पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। उसमें दोनों पक्षों से ही कुछ नुकीले पदार्थ इस्तेमाल हुए, जिससे एक दूसरे पर हमला किया गया। इसमें दो बच्चों को चोट आई है और वो दोनों जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। दोनों ही तो बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद फिलहाल प्रदेश में चुनावी जनसभाएं करते हुए नहीं दिखते। 28 अप्रैल को सीतापुर की चुनावी रैली में दिए गए भाषण को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए दर्ज की गई एफआईआर के बाद से उनकी प्रस्तावित सभी रैलियों को बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया है। आकाश इन दिनों हालांकि नई दिल्ली में है, अब वो दूसरे राज्यों में ज्यादा सक्रिय दिखाई देंगे। इस बीच मायावती पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां भी करती रहेंगी। बसपा प्रमुख ने 2 मई को जहां मैनपुरी में तो वहीं शनिवार को आगरा में चुनावी रैली की। 18वीं लोकसभा के हो रही चुनाव में बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में है और अब की बार मायावती की चुनावी रैलियों से पहले ही आकाश काफी सक्रिय हो गए थे। आकाश की पहली रैली 6 अप्रैल को नगीना में हुई थी, जबकि मायावती ने 11 अप्रैल से चुनाव प्रचार शुरू किया था। आकाश रैलियों में बेहद आक्रामक अंदाज में बीजेपी सरकार को घेरते हुए अपनी बात रखते हुए दिखे हैं। 28 अप्रैल को भी सीतापुर की रैली में दिए गए भाषण को पुलिस ने भड़काऊ मानते हुए आकाश पर पहली एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद से ही आकाश कोई भी चुनावी जनसभा नहीं कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होने हैं, जिसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा सीट शामिल है। इन सभी लोकसभा सीटों पर कुल 100 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आज यहां चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। 7 मई को शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। वोटिंग समाप्त होने के 48 घंटे पहले यानी कि 5 मई को शाम को 6 बजे तक ही प्रचार होगा और साथ ही चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन क्षेत्र में सभी राजनीतिक दलों के बाहरी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी और इसकी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी पर ही होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, वायरलेस सेट आदि ले जाने पर रोक रहेगी। पीठासीन अधिकारी अपने फोन को साइलेंट मोड में ही रख सकेंगे और आवश्यकता पड़ने या आपात स्थिति में ही केवल सेक्टर अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के साथ बात करने के लिए उपयोग कर सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शाम को कानपुर में रोड शो किया। रथ पर सवार होकर गुमटी गुरुद्वारा से खोया मंडी तक वो निकले। सीएम योगी और कानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी भी उनके साथ थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि पीएम असहज हो गए। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को प्रचार का तरीका समझाया। इसका वीडियो भी सामने आया है। रोड शो में खुली गाड़ी में पीएम मोदी, एक तरफ योगी और दूसरी तरफ रमेश अवस्थी थे। तीनों लोग कमल के फूल का निशान दिखाकर जनता का अभिवादन कर रहे थे और इसी बीच रमेश अवस्थी के हाथ में जो पार्टी का सिंबल था वो बार बार पीएम के चेहरे के सामने आ रहा था। प्रधानमंत्री ने कई बार इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार निशान उनके चेहरे के सामने आने लगा तो उन्होंने रमेश अवस्थी का हाथ पकड़ा, उनको इशारों में बताया कि अपनी बाईं तरफ खड़ी पब्लिक को चुनाव चिन्ह दिखाएं और अभिवादन करें। इसके बाद प्रत्याशी ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। रमेश अवस्थी भी थोड़ी देर के लिए असहज हो गए थे।